नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज की ये कथा बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि भगवान अपने भक्तों की मदद कब और कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। वाणी, ध्यान रखें, इस कथा को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। गुरुदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। फूल, कथा भक्त की आखिरी परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, भक्ति नगर। इस गांव में एक साधारण किसान रहता था, श्यामलाल। वो बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। भक्ति, श्यामलाल की भक्ति। श्यामलाल हर दिन सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। वो रोज मंदिर जाता और भगवान शिव को जल चढ़ाता। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वो हर परेशानी में भी मुस्कुराता रहता। उदासी चेहरा, कठिन समय। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए, फसल पूरी तरह खराब हो गई। श्यामलाल के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी ने कहा, अब सिर्फ भक्ति से कुछ नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन श्यामलाल बोला, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तारा, पहली परीक्षा। एक दिन श्यामलाल के पास बस थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे वो अपने परिवार के लिए रोटी बना रहा था। तभी दरवाजे पर एक साधु आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। श्यामलाल ने बिना सोचे सारी रोटियां साधु को दे दी और खुद परिवार के साथ भूखा रह गया। भक्ति, सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग होता है। चांद, दूसरी परीक्षा। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। श्यामलाल की झोपड़ी टूटने लगी। तभी एक घायल व्यक्ति वहां आया। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। श्यामलाल ने उसे अंदर जगा दी और खुद बाहर भीगता रहा। भक्ति, दूसरों की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। रोने वाला चेहरा, सबसे कठिन परीक्षा। कुछ दिनों बाद श्यामलाल का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। दवा के पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन श्यामलाल मंदिर गया और भगवान से बोला, प्रभु, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी सह लूंगा, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। चमत्कार, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। घंटी अपने आप बजने लगी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। हाथ जोड़े हुए व्यक्ति, भगवान का आशीर्वाद। भगवान शिव बोले, श्यामलाल, तुमने हर परीक्षा को पार किया, तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए आज से तुम्हारे सारे दुख खत्म। फूल, परिवर्तन। अचानक उसका बेटा ठीक हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई, घर में सुख समृद्धि आ गई। गांव वाले भी हैरान रह गए। तारा, सबसे बड़ी सीख। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। पुस्तक, जीवन के नियम। 1, हर हाल में भगवान पर विश्वास रखें। 2, त्याग और सेवा को अपनाएं। 3, कभी हार न माने। 4, धैर्य रखें। 5, सच्ची भक्ति करें। घंटी, संकल्प लें। रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। भगवान पर भरोसा रखें। वाणी, अंतिम संदेश। अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न है। दिल, अंत। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज की ये कथा बहुत ही चमत्कारी है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि सच्ची भक्ति कैसे इंसान की किस्मत बदल देती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। वार्निंग, बीच में वीडियो छोड़ना अशुभ माना जाता है। गुरुदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। कथा, जब भगवान ने मजदूर का रूप लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, सत्यनगर। इस गांव में एक गरीब युवक रहता था, गोपाल। वो रोज मेहनत करता, मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी में अपना जीवन चलाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी सच्ची भक्ति। गोपाल का नियम। गोपाल हर दिन सुबह उठकर भगवान कृष्ण का नाम लेता और कहता,
हे प्रभु, आज का दिन आपके नाम। वो रोज मंदिर जाता और जो भी कमाता उसमें से थोड़ा हिस्सा दान करता। कठिन समय। एक दिन अचानक गोपाल की मां बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। गोपाल बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। पहली परीक्षा। अगले दिन उसे मजदूरी मिली। उसे पूरे दिन काम करने के बाद कुछ पैसे मिले। वो खुशी खुशी दवा लेने जा रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गोपाल के पास वही पैसे थे जो उसकी मां की दवा के लिए थे। वो कुछ पल रुका, लेकिन फिर उसने वो सारे पैसे उस बूढ़े को दे दिए और बोला, भगवान मेरी मां का ख्याल रखेंगे। पहली सीख। सच्चा भक्त वही होता है जो सबसे कठिन समय में भी दूसरों की मदद करे। घर वापसी। गोपाल खाली हाथ घर लौटा। मां की हालत और खराब थी, लेकिन उसने मां से झूठ बोला, मां, दवा कल मिल जाएगी। उस रात वो रोता रहा, लेकिन भगवान से शिकायत नहीं की। दूसरी परीक्षा। अगले दिन गोपाल फिर काम की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। थका हारा वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक मजदूर उसके पास आया और बोला, क्या तुम काम करना चाहते हो? गोपाल ने हाँ कहा। चमत्कारी काम। मजदूर ने कहा, मुझे एक मंदिर बनवाना है, क्या तुम मदद करोगे? गोपाल ने पूरे दिल से काम शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता, बिना किसी लालच के। सच्चाई का खुलासा। कई दिनों बाद मंदिर तैयार हो गया। मजदूर ने गोपाल को बुलाया और अचानक वो चमकने लगा। वो कोई साधारण मजदूर नहीं था, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। भगवान का आशीर्वाद। भगवान बोले, गोपाल, तुमने अपनी मां की दवा के पैसे भी दान कर दिए। तुमने बिना स्वार्थ के सेवा की, इसलिए आज से तुम्हारे सारे दुख खत्म। चमत्कार। गोपाल घर पहुंचा तो देखा उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ है। घर में अन्न भरा हुआ है और गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। सबसे बड़ी सीख। जब आप बिना स्वार्थ के भक्ति करते हैं, भगवान खुद आपकी मदद करने आते हैं। जीवन के नियम। 1. सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2. दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है। 3. भगवान हर रूप में आ सकते हैं। 4. धैर्य और विश्वास बनाए रखें। 5. अच्छाई का फल जरूर मिलता है। संकल्प लें। रोज भगवान का नाम लें। किसी एक व्यक्ति की मदद करें। कभी हार न मानें। वार्निंग। अंतिम संदेश। अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है तो समझिए भगवान आपसे प्रसन्न हैं। अंत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। ध्यान रखें, जो भक्त इस कथा को बीच में छोड़ देता है उस पर गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। कथा। भगवान कभी देर नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, धर्मपुर। इस गांव में एक युवक रहता था, हरिदास। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका विश्वास भगवान पर अटूट था। हरिदास का एक ही नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। वो रोज सुबह उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर जाकर घंटों पूजा करता। लोगों का मजाक। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। भक्ति से पेट नहीं भरता हरिदास, लेकिन हरिदास शांत रहता। भगवान भूखा नहीं रखेंगे। पहला संघर्ष। एक दिन हरिदास के पास काम नहीं था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आज कुछ काम ढूंढ ले। हरिदास बोला, माँ मैं पहले मंदिर जाऊंगा, फिर काम भी मिल जाएगा। वो मंदिर गया, पूजा की और वापस आते समय उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। पहली परीक्षा। बुजुर्ग बोले, बेटा मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। हरिदास के पास उस दिन केवल 2 रोटियां थीं।
उसने दोनों रोटियां उन्हें दे दी और खुद खाली हाथ घर लौट आया। पहली सीख, जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रखते। कठिन समय बढ़ता गया, दिन बीतते गए। हरिदास की हालत और खराब होती गई। एक दिन उसकी माँ भी बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर भी हरिदास मंदिर जाना नहीं छोड़ा। दूसरी परीक्षा। एक रात बहुत ठंड थी। हरिदास घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक कांपता हुआ बच्चा मिला। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हरिदास के पास केवल एक ही चादर थी। उसने वो चादर बच्चे को दे दी और खुद पूरी रात ठंड में कांपता रहा। दूसरी सीख, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ दिनों बाद हरिदास खुद बीमार पड़ गया। वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो मंदिर तक पहुंचा और भगवान के सामने गिर पड़ा। प्रभु, अगर ये परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चमत्कार। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ, पूरा वातावरण दिव्य हो गया और भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान का संदेश। हरिदास, तुमने हर परीक्षा में धैर्य रखा। तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने बिना स्वार्थ के सेवा की, इसलिए आज तुम्हारी हर परेशानी खत्म। बदलाव। अचानक हरिदास स्वस्थ हो गया। उसकी माँ भी ठीक हो गई। घर में अन्न भर गया। गांव में हरियाली लौट आई। सबसे बड़ी सीख, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। जीवन के नियम। भक्तों, इस कथा से हमें 5 बातें सीखनी चाहिए। पहला, हर हाल में भगवान पर विश्वास रखें। दूसरा, जरूरतमंद की मदद करें। तीसरा, कभी हार न माने। चौथा, धैर्य रखें। पांचवा, सच्चे मन से भक्ति करें। संकल्प लें, रोज भगवान का नाम लें, किसी एक जरूरतमंद की मदद करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं। अंतिम संदेश, अगर आपने यह कथा पूरी सुनी है तो भगवान आपसे प्रसन्न है। अगर बीच में छोड़ा तो यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। अंत, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय गुरुदेव।